हेलो दोस्तों, परम प्रतियोगिता अकेडमी में आपका स्वागत है। तो आज हमारी फिजिक्स पर तीसरी क्लास है। इससे पहले हम 2 क्लास कर चुके हैं जिसमें हमने प्रकाश के बारे में पढ़ा था। तो प्रकाश पर आधारित आज हमारी तीसरी क्लास है जिसमें हम प्रकाश के अपवर्तन के क्या देखेंगे, एग्जाम्पल देखेंगे। हम इसमें क्या करने वाले हैं, एग्जाम्पल। इससे पहले हम प्रकाश के अपवर्तन के नियम देख चुके थे, कैसे अपवर्तन होता है, कहाँ पे सबसे अधिक होता है, या फिर बोल सकते हो प्रकाश की चाल के बारे में जिक्र कर चुके थे। अपवर्तनांक सब चीज देख चुके थे। अब हमें प्रकाश के अपवर्तन के एग्जाम्पल देने हैं। मैं समझा रहा हूँ बेसिकली। ये मान लो कोई पानी का बर्तन है। तो आपने अक्सर देखा होगा जब भी पानी के बर्तन में कोई सिक्का पड़ा हुआ होता है तो वह अपनी वास्तविक गहराई से ऊपर नजर आता है, वास्तविक गहराई से ऊपर नजर आता है। तो हमने ये समझना आखिर ऐसा क्यों होता है। तो ऐसा होने का कारण सिर्फ एक ही है, प्रकाश का अपवर्तन। तो प्रकाश का अपवर्तन कैसे होता है, जब भी इस सिक्के से प्रकाश की किरण टकरा के आपकी आंख की तरफ चलती है, तो इस सिक्के से प्रकाश की किरण टकरा कर आपकी आंख की तरफ चलती है तो उसका अपवर्तन होता है। तो उसका अपवर्तन होता है। ठीक, अपवर्तन क्यों होता है, क्योंकि जो अगला अंदर का माध्यम है वो जल है और जो बाहर का माध्यम है वो वायु है। ठीक, तो जब प्रकाश की किरण जल से वायु में जाती है अर्थात सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो वह प्रकाश की किरण अभिलंब से दूर हटती है। तो ये क्या आपका एन, तो वह प्रकाश की किरण अभिलंब से दूर हटती है, तो दूर हटेगी। ठीक, तो इस स्थिति में जब इन किरणों को आगे बढ़ाएंगे आभासी मानकर तो ये प्रतिबिंब यहाँ पर दिखाएंगे। ठीक, तो इस स्थिति में हमें सिक्के का प्रतिबिंब आभासी ऊपर नजर आता है। ठीक, समझ में आया होगा कैसे। जब प्रकाश की किरण सिक्के से टकराकर आंख की तरफ चलती है तो उसका क्या होता है, अपवर्तन। जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी तो अभिलंब से दूर हटती है, जिस कारण अपवर्तित हुई किरणों को आगे मिलाते हैं तो वो एक बिंदु पर मिलती हुई दिखाई देती है जहां पर हमें सिक्के की आभासी आकृति नजर आती है। तो ये तो हमारा एग्जाम्पल। तो इसी में वो आपसे न्यूमेरिकल पूछेगा, क्या पूछेगा, एक अंकित प्रश्न पूछेगा। यहाँ से यहाँ तक क्या होगी, सिक्के की वास्तविक गहराई जिसे डी मानते हैं। ठीक, सिक्के की वास्तविक गहराई, ये क्या होगी, वास्तविक गहराई। इस पॉइंट से और इस पॉइंट तक ये होगी आपकी डी डैश D1, ये है आभासी गहराई। ये क्या होगी, आभासी गहराई। ठीक, जिस जहां से किरण चलेगी, जिस माध्यम से किरण चलेगी उसे मानते हैं N1, जल वाले माध्यम को N1, और जहां पर पहुंचेगी उसे मानते हैं N2। तो इनके बीच जो संबंध लिख रहेगा आपका, इसके बीच सूत्र आएगा आपका D/D1 इजिकल टू N1/N2। तो ये है आपका फॉर्मूला। इसमें तुम्हारा कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि सिक्के की वास्तविक गहराई क्या है, आभासी गहराई क्या है, इनमें से कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो आइए हम पहला न्यूमेरिकल करते हैं। तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना। ठीक, आपको ये फॉर्मूला याद रखना न्यूमेरिकल निकालने के लिए। तो चलिए देर न लगाते हुए क्वेश्चन करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, बाल्टी के अंदर, एक बाल्टी के अंदर के अंदर 10 सेंटीमीटर की गहराई पर एक सिक्का रखा है। तो उस सिक्के की आभासी गहराई ज्ञात कीजिए। तो आपका ये क्वेश्चन है।
एक बाल्टी के अंदर 10 सेंटीमीटर गहराई पर एक सिक्का रखा है, तो उस सिक्के की आभासी गहराई ज्ञात कीजिए। तो वास्तविक गहराई आपको पता है 10 सेंटीमीटर, ठीक। D1 आपको निकालना, ठीक। तो जहां से प्रकाश की किरण चल रही है, तो माध्यम जल से प्रकाश की किरण चल रही है, तो N1 हो गया आपका जल का अपवर्तनांक। क्या जल का अपवर्तनांक कितना होता है? 4/3। कहां पर जा रही है? वायु में जा रही है। अपवर्तनांक हो गया 1। तो निकाल दीजिए फॉर्मूला क्या आपका, D/D1 = N/N2, N1/N2। तो D आपका दिया है 10 सेंटीमीटर, D1 आपको निकालनी है आभासी गहराई, N1 है 4/3 और N2 है 1। यहाँ पर वायु का जो अपवर्तनांक होगा, पानी का अपवर्तनांक, और ये है वायु का अपवर्तनांक, ठीक। तो यहाँ पे वायु का अपवर्तनांक होता है तो क्या है आपका 1.0003, लेकिन क्या मान के चलेंगे हम यहाँ पे? वहीं लेकर चलेंगे। क्या मान के चलेंगे? 1 मान के चलेंगे। तो निकालो, ये नीचे आएगा, 3 नीचे आएगा, ठीक। तो D1 हो गया 30/4, जो आपका आएगा 7.5 सेंटीमीटर। तो ये हो गया आपका 7.5 सेंटीमीटर उस वस्तु की या उस सिक्के की आभासी गहराई। वास्तविक कितनी थी? 10 सेंटीमीटर, मतलब जो वास्तविक से कम ही होगी, आभासी क्या होगी? वास्तविक से कम होगी, ठीक। तो आभासी कितनी? 7.5 सेंटीमीटर। तो ये था छोटा सा क्वेश्चन जो अक्सर एग्जाम में पूछ लिया था। नेक्स्ट देखते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन है हमारा, एक तालाब में मछली की गहराई 24 सेंटीमीटर है। कितनी है? 24 सेंटीमीटर है। और जल के आधार से, जल के आधार से एक पक्षी की ऊंचाई 36 सेंटीमीटर। एक तालाब में मछली की गहराई 24 सेंटीमीटर है और जल के आधार से एक पक्षी की ऊंचाई 36 सेंटीमीटर है। तो पक्षी के सापेक्ष मछली की गहराई ज्ञात कीजिए। मछली की गहराई आपको निकालनी है। किसके सापेक्ष? पक्षी के सापेक्ष मछली की गहराई ज्ञात कीजिए। तो देखिए डायग्राम समझते हैं। ये मान लो कोई तालाब है, पानी से भरा हुआ कोई बर्तन है, ये मान लो ये तालाब है। यहाँ पे क्या है आपकी? मछली। इसकी जो गहराई है कितनी है? जल के आधार से 24 सेंटीमीटर। यहाँ पे कोई पक्षी उड़ रहा है, इसकी जल के आधार से कितनी ऊंचाई है? 36 सेंटीमीटर, ठीक। अब पक्षी के सापेक्ष इस मछली की गहराई निकालनी है, आभासी गहराई, ठीक। जब ये पक्षी मछली को देखेगा तो उसको आभासी आकृति नजर आएगी इसकी, क्योंकि प्रकाश का अपवर्तन होगा, जो इससे किरण टकरा कर जाएगी, अपवर्तन होगा। तो इस मछली की इस आधार के तुलना में हम आभासी गहराई निकालें। पहले मछली क्या निकाल लें? आभासी गहराई। तो मछली की वास्तविक गहराई दे रखी है, D बराबर दे रखी है 24 सेंटीमीटर। D1 आपको निकालना है। और आपको माध्यम पहला कौन सा? जिस माध्यम से किरण चलेगी, N1 जल है तो 4/3 उसका अपवर्तनांक। जिस माध्यम किरण जाएगी वो वायु है तो उसका अपवर्तनांक 1। तो लगा दो फॉर्मूला क्या है आपका। तो सूत्र है D/D1 = N/N1/N2। तो D आपका 24 दे रखा है, 24/D1 = 4/3/1। ये हो गया। तो आपको पता है 3 नीचे आएगा, ठीक। तो कितना आ गया? 24 × 3/1।
4, तो ये आपका आ गया 6 बराबर D1 आ गया आपका, D1 इजिकल टू 18 सेंटीमीटर। तो D1 आ गया आपका, उस मछली की आभासी गहराई कितनी आ गई 18 सेंटीमीटर, लेकिन वास्तविक कितनी थी 24 सेंटीमीटर। अब पक्षी को 18 सेंटीमीटर गहराई पर नजर आएगी, पक्षी को 18 सेंटीमीटर गहराई पर नजर आएगी। मान लो यहाँ पर वो नजर आ रही है, यहाँ से यहाँ तक कितनी होगी 18 सेंटीमीटर, और इससे ऊपर जो पक्षी उड़ रहा ये कितनी होगी 36 सेंटीमीटर। तो टोटल को ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा 8 6 14 का 4 और 1 5, 54 सेंटीमीटर पर मछली नजर आएगी। किसको पक्षी को, पक्षी को 54 सेंटीमीटर पे मछली नजर आएगी। एक तरीके से ऐसे देख सकते हो, इसीलिए उसको गहराई को, तो मछली के पक्षी के सापेक्ष मछली गहराई, पक्षी के सापेक्ष मछली की गहराई। तो इसमें निकालेंगे तो इसके लिए जो लिखेंगे आप वो लिखेंगे पक्षी की ऊंचाई, पक्षी की ऊंचाई प्लस मछली की आभासी गहराई, मछली की आभासी गहराई, ये लिख सकते हो। अगर फॉर्मूले के रूप में लिखोगे तो इस तरीके से लिख सकते हो। तो इससे क्या आएगा, पक्षी की ऊंचाई कितनी 36 सेंटीमीटर प्लस मछली की आभासी गहराई है 18 सेंटीमीटर, तो कितना हो गया आपका 54 सेंटीमीटर आपका आंसर आ जाएगा। किसके, पक्षी के सापेक्ष मछली की गहराई। तो आपका कितना आएगा 54 आंसर आएगा। ठीक, अगर इसमें क्वेश्चन बदल दे, ये तो हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। अब इसमें क्वेश्चन बदल के पूछ ले कि मछली के सापेक्ष पक्षी की गहराई, मछली के सापेक्ष, मैं यहीं पे बदल रहा हूं, यहाँ पे मछली कर दे रहा हूं, मछली के सापेक्ष पक्षी की ऊंचाई, पक्षी की क्या लगानी है आपको, ऊंचाई ज्ञात करनी है। मछली के सापेक्ष पक्षी की ऊंचाई आपको ज्ञात करना है। ठीक, तो अब प्रकाश की किरण कहाँ जाएगी, मछली उसको पक्षी को देखेगी, मछली पक्षी को देखेगी, तो प्रकाश की किरण पक्षी से टकराकर जल में जाएगी, प्रकाश की किरण पक्षी से टकराकर जल में जाएगी। तो पक्षी की पहले आभासी ऊंचाई निकालोगे, पक्षी की पहले आभासी ऊंचाई निकालोगे। तो पक्षी की वास्तविक ऊंचाई दे रखी 36 सेंटीमीटर, D1 आपको ज्ञात करना है। प्रकाश की किरण कहाँ से चली, वायु से, तो N1 वायु का अपवर्तनांक हो गया 1, जाकारी है, N2 हो गया जल, तो 4/3, तो निकाल लो। तो D/D1 इजिकल टू N/N1/N2। तो D दे रखा है आपका 36, ये D1 आपको लिखाना, N1 दे रखा है 1 और ये दे रखा है 4/3, 3 ऊपर जाएगा और ये इधर आएगा। ठीक, तो D1 आ गया आपका 36 गुना 4/3, ये 9 बार काट रहा है इसे, नहीं 12 12 30 36, तो D1 आ गया आपका 48 सेंटीमीटर। ठीक, ये क्या आ गया 48 सेंटीमीटर। तो ये क्या होगी D1, इसकी आभासी ऊंचाई, मतलब इसकी ऊंचाई और ज्यादा बढ़ गई। ठीक, इसकी आभासी ऊंचाई होगी 18 सेंटीमीटर। अब एक बात बताओ, अब मछली को कितनी ऊंचाई पर नजर आएगा, मछली यहाँ से यहाँ तक कितनी 24 सेंटीमीटर गहराई पर है, प्लस इसकी यहाँ से यहाँ तक और ऊपर आभासी जो ऊंचाई होगी ये होगी 48, ये कितनी होगी 48। जब इन दोनों को ऐड करोगे तो कितना 72 सेंटीमीटर पर मछली को पक्षी नजर आएगा। उसी बेस पे लिख सकते हो कि मछली के सापेक्ष पक्षी की ऊंचाई बराबर, मछली के सापेक्ष पक्षी की ऊंचाई बराबर क्या आ जाएगा, मछली की गहराई प्लस पक्षी की आभासी ऊंचाई। तो क्या आ जाएगा आपका 48 प्लस 24 इजिकल टू 72 सेंटीमीटर। तो मछली के सापेक्ष पक्षी की जो ऊंचाई आएगी, मछली के सापेक्ष पक्षी की ऊंचाई आएगी आपकी 72 सेंटीमीटर। कितनी आएगी 72
सेंटीमीटर। ठीक, तो ये थे इस तरीके के अपवर्तन पर क्वेश्चन आते हैं, छोटे छोटे इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। अब देखते हैं इसके डायरेक्टली एग्जाम्पल कौन कौन से हैं। तो अपवर्तनांक का एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 1 है तारों का टिमटिमाना। तारों का टिमटिमाना, फर्स्ट एग्जाम्पल। तारों का टिमटिमाना अपवर्तन का ही कारण होता है, क्योंकि तारों से जो प्रकाश की किरण टकरा कर आती है, प्रकाश की किरण आती है, वो माध्यम चेंज करती है। ये पहले निर्वात में चलती है, फिर कहाँ पर जाती है, ये वायुमंडल आ गया, फिर इसमें प्रवेश करती है, तो फिर वायु में जाती है। तो हाँ, निर्वात से वायु में जाती है। ठीक, तो यहाँ पे क्या होगा, उसका जो चाल होगी उस पर प्रभाव पड़ेगा, या फिर उसकी किरण पर प्रभाव पड़ेगा। जो किरण आ रही है वो टेढ़ी मेढ़ी होगी। ठीक, दूसरा, बहुत सारी गैसों का यहाँ पे क्या होता है, वायुमंडल में गैसों का समूह होता है, जिस कारण हमें इसकी आकृति भी तारों की टिमटिमाती हुई नजर आती है। ठीक, वायुमंडल के कारण तारे टिमटिमाते हैं। नेक्स्ट है, नेक्स्ट एग्जाम्पल है पानी से भरी बाल्टी की वास्तविक गहराई से कम लगना। पानी से भरी बाल्टी की गहराई, पानी से भरी बाल्टी की गहराई कम लगना। ठीक, तो वो यही एग्जाम्पल है, जैसे पानी की बाल्टी में मछली पड़ी थी तो उसकी वास्तविक गहराई से उसकी गहराई कम लग रही थी। ठीक, दूसरा एग्जाम्पल ये है। तीसरी, पानी से भरी बाल्टी में पड़ी छड़, बाल्टी में रखी छड़ का झुका होना। जो छड़ है वो क्या होगी, टेढ़ी नजर आएगी। ठीक, तीसरा है सिक्का, चौथा है सिक्के वाला। पानी की बाल्टी में रखे सिक्के का ऊपर उठा नजर आना। रखे सिक्के का ऊपर उठा नजर आना। तो ये एग्जाम्पल होगी, और देख लेते हैं। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट है। पांचवा, सूर्य का उदय, सूर्य उदय से पहले और सूर्य अस्त तक, सूर्य अस्त के बाद तक दिखाई देना। सूर्य उदय से पहले और सूर्य अस्त के बाद तक दिखाई दे। ये थे बहुत इंपॉर्टेंट इसके एग्जाम्पल। ठीक, तो यहाँ पे आज हमारा प्रकाश का अपवर्तन पूरा हो चुका है। ठीक, यहाँ पे हमारा प्रकाश का अपवर्तन पूरा हो चुका है। कल हमारा TIR चलेगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो दोस्तों, ये थी आज हमारी फिजिक्स पर तीसरी क्लास। इसमें हमने कुछ न्यूमेरिकल देखे और प्रकाश के अपवर्तन के एग्जाम्पल देखे। ये थे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल। तो दोस्तों, अगली क्लास में हम पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल रिफ्लेक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पढ़ेंगे, TIR। तो दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताना, और प्लीज़ हमारे चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।